नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल एकेएस एजुकेशनल पॉइंट पर स्वागत है। आइए आज के टॉपिक में मैं आपको प्रोनाउन समझाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने कल नाउन्स कवर कर दिया था, नाउन की काइंड्स भी समझा दिए थे आपको। और आज की वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंस और उसके काइंड्स और उनसे संबंधित रिलेटेड जो भी उनके एग्जाम्पल्स हैं वो समझाऊंगा, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि एग्जाम्पल दिमाग में अच्छे से बैठ गया तो हमें फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी भी एक्सरसाइज में अगर फाइंड आउट कराया जाए कि कौन सा इसमें प्रोनाउन है तो उसके काइंड्स भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, प्रोनाउंस एंड इट्स काइंड्स। सबसे पहले हम प्रोनाउन को समझेंगे कि प्रोनाउन क्या है। एक रिप्लेस वर्ड है नाउन का। नाउन का रिप्लेस वर्ड होता है प्रोनाउन, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का यूज होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। अब जैसे किसी का नाम ना लेकर उसे कुछ और कहा जाए, वही प्रोनाउन प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि मेरा नाम कुछ और है तो मैं अपने आप को अपना नाम ना लेकर अपने आप को मैं कहूं तो यहाँ पर आई इज द प्रोनाउन, बी इज द प्रोनाउन, यू इज द प्रोनाउन, दे, ही, दिस, दैट, दीज आर द प्रोनाउन। तो ये सब प्रोनाउंस होते हैं। इसके काइंड्स को याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, तो उसको देखिए। जैसे कि प्राइड, प्राइड वर्ड याद रख लो तो इससे हमारे सारे काइंड्स से याद हो जाएंगे। किसी किसी बुक्स में थोड़े दिए गए होंगे अकॉर्डिंग टू क्लास, क्लास के अकॉर्डिंग कुछ कम दिए जाते हैं, कहीं कहीं ज़्यादा दिए जाते हैं किसी किसी क्लासेस में। तो ये मैंने सारे टोटल ऑफ लिख दिए हैं। किसी किसी बुक्स में 7 दिए जाते हैं, कहीं 5 दिए जाते हैं। जैसे बच्चों का लेवल है उस हिसाब से उनको प्रोनाउंस दे दिए जाते हैं ताकि उनको थोड़े याद करने में आसानी हो। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है जिससे आप सभी प्रोनाउंस के काइंड्स और उसके सारे एग्जाम्पल्स याद कर सकते हो। जैसे कि एक ट्राइड है, ट्राइड से P4 टू प्रोनाउंस है, R4 टू प्रोनाउंस है और 2 काइंड्स हैं, R से 3 काइंड्स हैं और I से 3 काइंड्स हैं, T से 2 काइंड्स हैं और E से 2 काइंड्स हैं। ऐसे मिला के टोटल ऑफ 12 काइंड्स हो जाते हैं। तो 12 काइंड्स को कैसे लर्न करेंगे? जैसे कि पर्सनल है, P से P4 पर्सनल, P4 पजेसिव, R4 रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये सबके पीछे प्रोनाउंस लगा हुआ है। पी फॉर प्रोनाउंस है, सभी में प्रोनाउंस लगा हुआ है। तो पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आर फॉर रिफ्लेक्स, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव। इंडेफिनिट, आई से क्या है? आई फॉर इंडेफिनिट, आई फॉर सॉरी आर से रिलेटिव हो गया और रिफ्लेक्सिव हो गया। आई से इंडेफिनिट, आई फॉर इंटेरोगेटिव एंड आई फॉर इम्पर्सनल। ये इम्पर्सनल पर्सनल से ही बनाया गया। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है किसी किसी बुक्स में पर्सनल में ही इम्पर्सनल को दे दिया जाता है। जैसे इट का प्रयोग, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट इसी में जोड़ दिया जाता है। तो इसको मैंने अलग, ये किसी किसी बुक में अलग भी दिया गया, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पे अलग लिख दिया है ताकि कहीं कहीं इम्पर्सनल प्रोनाउन कहीं ऑप्शन में आ जाए कि इम्पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है, तो उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या डेमोस्ट्रेटिव, एक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डी फॉर, देखो डेमोस्ट्रेटिव, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, ई फॉर एम्फेटिक और ए फॉर एक्सक्लेमेटरी। तो ये मिला के टोटल ऑफ 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होता है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, PRIDE, प्राइड। प्राइड से प्राइड के अकॉर्डिंग आपको एक स्पेलिंग याद कर लेनी है और इसी से सारे काइंड्स आपको लर्न हो जाएंगे। P for personal, possessive, R for reflexive, relative and reciprocal, I for indefinite, interrogative, impersonal और D for demonstrative, distributive, E for emphatic and exclamatory। तो these are the 12 kinds of pronoun। तो हम इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है उनको समझेंगे। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के लिए कहा जाना, यानी कि वे वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर उन व्यक्तियों के लिए रखे जाते हैं, यानी कि उन व्यक्तियों के रखे जाते हैं जो पर्सनल में अधिकतर वो
सभी होते तो पर्सनल है, पर्सनल में व्यक्तिगत है, जिसे कहते हैं पर्सनल ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसे व्यक्तिवाचक है जो व्यक्ति को ही इंडिकेट करता है, जैसे कि आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, दीज आर द सॉरी पर्सनल प्रोनाउन। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव पजेसिव माइन है, अवर्स है, योर्स है, देयर्स है, हिज है एंड हर्स। ये सभी प्रोनाउंस पजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? ईच अदर, वन अनदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस विच, दैट, हु, होम, हुज, ये कहीं सेंटेंस के बीच में आते हैं। जब तो सेंटेंस को कंबाइंड किया जाता है तब उनके बीच में विच, दैट, हु, होम और हुज का काम करता है। ये कंजंक्शन का कार्य करते हैं, ये कंजंक्शन का कार्य करते हैं, यानी कि जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ रिलेटिव यानी रिलेट करते हैं, दोनों को संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। यानी कि इन्हें रिलेट करते हैं, तो दो सेंटेंसेस को ही रिलेट कर देते हैं। उनके बीच में ये कहीं सेंटेंस के बीच में पाए जाते हैं तो तब तो होंगे ये रिलेटिव प्रोनाउंस। यही कहीं विच, दैट या हु, हुज, हुम है आता है, उनके पीछे कहीं क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जैसे कि हु है, व्हाट है, विच है, हुज है, तो इनके पीछे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो समझ लेना आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो गया। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होगा, ये ध्यान रखना। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो भी हैं उसके बाद तो इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद प्रोनाउंस कौन सा आता है? रेसिप्रोकल, ईच अदर, रिलेटिव में विच, दैट, हुज, हुम। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? माई सेल्फ, माई सेल्फ है, अवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, ये सभी एग्जाम्पल्स आते हैं। यानी कि ऐसे कहीं वर्ड लेकर समझ लेना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इंडेफिनिट क्या होता है? एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, आइदर, नाइदर, ऑल, मच, ये सभी क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इंटरोगेटिव में हु है, व्हाट है, विच है, हुज है और हुम, इनके पीछे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ तो समझ लेना आप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इम्पर्सनल क्या होता है? इम्पर्सनल इट होता है। इम्पर्सनल इसे इसलिए बोला जाता है जो पर्सन को ज्यादा व्यक्त न करे, किसी जानवर को, निर्जीव वस्तुओं को और छोटे बच्चों के लिए इट का यूज होता है। तो ये सब इसलिए इसको इम्पर्सनल मान लिया गया, यानी अधिकतर पर्सनल के लिए नहीं यूज किया जाता है। तो ये उन चीजों के लिए गया है, इसलिए इसको इट मान लिया गया है, इम्पर्सनल। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी प्रोनाउंस डेमोस्ट्रेटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ये सभी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है एम्फेटिक। एम्फेटिक में क्या आता है? एम्फेटिक में माई सेल्फ है, योर सेल्फ है और हिम सेल्फ है, ये सभी एम्फेटिक होते हैं। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव सेम होते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं इनको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा अलग अलग करके। अभी तो केवल आप इसके एग्जाम्पल्स उनकी काइंस याद रख लीजिए। इतना पूरा चार्ट आप ट्रिक से इसको याद कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में 12 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस छप जाएं, दिमाग में हमेशा के लिए रहें, क्योंकि ये काम आने वाली चीजें हैं। और ये प्रोनाउंस जब आप याद कर लोगे तो हम इसका डिटेल जब पढ़ाएंगे तो आपके एकदम दिमाग में बैठ जाए। इनको अलग अलग करके सभी का डेफिनेशन बकायदा समझाऊंगा, जो कि आपको कभी इसका कॉन्सेप्ट दोबारा रटना ना पड़े, ये यहाँ पे केवल समझना है। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। लास्ट में होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी के में एक प्रोनाउंस होता है व्हाट। तो व्हाट है, ये प्रोनाउंस ऐसा है जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, इसे समझ लेना आप यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी। एक तो व्हाट, देखो व्हाट यहाँ पे दिया गया होता है, इसमें आता है कहीं ना कहीं, इसमें भी आता है, रिलेटिव प्रोनाउंस में भी व्हाट आता है और इसमें भी आता है इंटरोगेटिव और इसमें भी। तीनों में डिफरेंस क्या है? ये सेंटेंस के बीच में आएगा और ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा व्हाट, और ये भी स्टार्ट में आएगी। स्टार्ट में इसमें अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा, और ये जो व्हाट है ये अगर स्टार्ट में आता है इसके पीछे एक एक्सक्लेमेशन मार्क या लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के लगा होगा, तो समझ लेना वो है जो रिलेटिव प्रोनाउंस, वो सॉरी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कैसे होते हैं, कितने होते हैं, और इसका ट्रिक समझ ही लिया होगा प्राइड का
PRIDE, इसी से रिलेटेड सारे मैंने ये नाम से लिख दिए ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, सभी का एक्सप्लेन करते हुए, इनको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझाते हुए सभी काइंड्स का मिलेंगे नए वीडियो में प्रोनाउंस के साथ ही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नए नए जितने भी मैं डालूंगा वीडियोस वो आपको मिलते रहेंगे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लाइक शेयर करेंगे, थोड़ा कमेंट करेंगे, आप भी हमें थोड़ा सजेशन या सपोर्ट देंगे तो मैं भी आपको शिक्षा देने में बिल्कुल असमर्थता नहीं बरतूंगा, यानी कि अच्छी शिक्षा मैं भी चाहूंगा कि और अच्छी और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मोटिवेशन आप लोगों से मिलता है क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे वीडियो, कहीं कमेंट या लाइक कुछ भी करेंगे, शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करवाएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेरे अंदर थोड़ा इंकरेजमेंट बढ़ेगा, यानी कि अपने आप में मैं भी थोड़ा इंकरेजमेंट करेंगे, इंकरेज करेंगे। थैंक यू।